हेलो फ्रेंड्स। और आज हम जानेंगे कि जब भी हम एक नया वीडियो क्रिएट करते हैं उस टाइम हमारे पास स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी एलिमेंट्स आते हैं, वो क्या क्या हैं, इन्हें कैसे यूज़ करना है, वो सब हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे मेन स्क्रीन में मैं क्रिएट न्यू वीडियो में जो प्लस का साइन है, ये इस टाइल को क्लिक करूँगा। इस टाइल को क्लिक करते ही मेरे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू वीडियो का। अब इसमें मैं मल्टीपल स्टाइल्स चूज कर सकता हूँ। इस बार हम इंटरफेस का ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है व्हाइट बोर्ड का उसके साथ जाऊँगा। यहाँ मैं एक टाइटल दे दूँगा। टाइटल का नाम मैं रखता हूँ इंटरफेस ट्यूटोरियल 1। तो यहाँ से मैं रेजोल्यूशन चूज कर सकता हूँ एंड आई क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ लिखा हुआ आएगा क्रिएटिंग न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्क्रीन है जहाँ पे कि हम एक डूडली का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ये एक वाइट बोर्ड है जो कि हमने चूज़ किया था। अब लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट पैनल में हम देखें तो हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। हम देखते हैं ये क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है सीन्स। सीन्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ड्राइंग हॉल का सीन नज़र आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि एक बस आ रही है घर के सामने। ये आपको बीच का सीन नज़र आ रहा है। तो सीन में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट सीन्स हैं जो कि हमारे लिए ऑलरेडी तैयार किए गए हैं, जिससे कि हम अपना जो वीडियो क्रिएशन है वो किक स्टार्ट कर सकें। सीन की एक बात यह है कि सीन में जितनी भी चीज़ें हैं ये अलग अलग एलिमेंट्स की फॉर्म में हैं। आप किसी को हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ हमारे वाइट बोर्ड में ड्रॉप करूँ तो हमें पता चल जाएगा कि इस स्क्रीन में क्या क्या इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे उसके साथ में ये जो हमारी ऑरेंज लाइन है वो आएगी। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सो हम देख सकते हैं कि हमें क्या क्या अलग है, और हमें अगर कुछ हटाना है तो हम इस पर क्लिक करके उसको बिन की कैन को क्लिक करके हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये है सीन्स। मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ सभी को। पैनल में सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कैरेक्टर्स का। आप समझ गए होंगे, इस कैरेक्टर्स को हम यूज़ करके अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं इस कैरेक्टर्स को लेके। इसकी सेटिंग्स आती हैं, वो सब हम कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे हटाता हूँ। जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे है प्रॉप्स का। तो प्रॉप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मुझे कोई रूम दिखाना है, उस रूम में मुझे वॉल क्लॉक दिखानी है, तो मैं यहाँ पे ये क्लॉक डाल सकता हूँ। इस क्लॉक को रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सब प्रॉप्स के अंदर आएगा। मूविंग ऑन, हमारे पास ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। मेरे पास डिफरेंट तरह के टेक्स्ट के टाइप्स हैं। मैं किस तरह से इसको दिखाना चाहता हूँ वाइट बोर्ड में, वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। और मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा तो आई कैन एंटर द टेक्स्ट एज वेल। सो मैंने ये डबल क्लिक किया है और यहाँ पे मैं जो लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख सकता हूँ अपनी स्टोरी टेलिंग के पर्पज से। इंटरफेस ट्यूटोरियल डन करते ही ये टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा। इसको रीसाइज कर सकता हूँ। और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आऊँ तो हमारे पास साउंड्स का ऑप्शन है। ये जो सारी की सारी साउंड्स हैं रॉयल्टी फ्री हैं। रॉयल्टी फ्री होने का मतलब है आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं कमर्शियली भी अपने प्रोजेक्ट्स में, और आपको कॉपीराइट क्लेम्स की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो हमारे पास अलग अलग साउंड्स हैं। अगर ये प्ले का बटन दबाएंगे तो हम यही साउंड सुन सकते हैं, और अगर हमें साउंड पसंद आती है तो हम इसको अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे मैं अभी बताता हूँ। जो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है, यहाँ सिक्स्थ ऑप्शन है जो यहाँ पे, वो है मार्केट प्लेस का। अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ ऑडियोज़ वगैरह लेने हैं, इमेज लेनी है, तो आप मार्केट प्लेस से वो परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा लेफ्ट पैनल जिसमें हमने देखा सीन्स, कैरेक्टर्स, हमारे प्रॉप्स, हमारे टेक्स्ट, म्यूजिक, एंड इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग, हमारे लिए उसके लिए मार्केट प्लेस है। दोस्तों, ये सेंटर में आपने देख ही लिया वाइट बोर्ड है। यहीं पे जो हमारे ये मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, ऑडियो को छोड़ के सब ड्रैग एंड ड्रॉप यहीं होंगे। और यहाँ वाइट बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है शो प्रीव्यू का। इसे क्लिक करने पर हमारा एक और यहाँ पे प्ले एरिया आ जाएगा, जिसको प्ले करने पे हमारा ये वीडियो चलेगा। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि जो नीचे का हमारा ये प्ले हेड है और जो हमारा ये प्रीव्यू एरिया है, ये साथ साथ चलते हैं।
तो ये बेसिकली ईज़ ऑफ यूज़ अगर आपको देखना है ये प्ले हेड एरिया मूव करते करते कि हमारा वीडियो कैसे चलेगा, क्या क्या उसमें कंटेंट आएगा, किस किस टाइम पे आएगा, तो उसके लिए हमारा ये स्मॉल प्रीव्यू जो ऑप्शन है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अभी हम इसको हाइड करते हैं और अगर हम अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक शो ग्रिड का ऑप्शन भी है। शो ग्रिड से बेसिकली हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि यहाँ पे एक ग्रिड बन जाता है बैकग्राउंड में, जिससे हमें कि चीज़ों के जो एलिमेंट्स हैं हमारे उनकी जो प्लेसमेंट्स हैं उसे करने में काफ़ी हेल्प रहती है। अगर मैं राइट साइड में देखें तो राइट साइड में हमारे पास कुछ एक्शन ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने ये वीडियो को सेव करना है तो मैं सेव बटन दबाऊंगा। अगर मुझे इसको प्रीव्यू करना है कि कैसा दिखेगा उसके लिए मैं प्रीव्यू दबाऊंगा, और मुझे अगर इसे किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाइक MP3 AVI एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट का बटन दबाऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं सीन्स की, इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। हमारे पास टूल है, हमें व्हाइट बोर्ड कितना बड़ा देखना है या कितना छोटा देखना है वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इस प्लस या माइनस आइकन को क्लिक करके। फॉर एग्जांपल मैंने माइनस किया तो ये 150% हो गया, पहले ही 250% था। अब दोस्तों ये जो हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो लेयर्स में बेसिकली जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन में एलिमेंट्स आएंगे लाइक टेक्स्ट, कैरेक्टर या सीन के अंदर डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स आएंगे, उन सभी के लिए एक लेयर का यहाँ पे हमारे पास एक रो बनेगी और उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, डिले और ड्यूरेशन। अब दोस्तों डिले का क्या मतलब है? डिले का मतलब ये है कि जब भी हमारा ये वीडियो प्ले होगा उस टाइम पे ये जो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लॉक की बात करूं तो ये क्लॉक कितनी देर में दिखनी शुरू होगी। अभी यहाँ 0 सेकंड है, इसका मतलब वीडियो शुरू होते ही ये क्लॉक यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। और अगर यहाँ हम डिले में इंक्रीज करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल इसको 1 सेकंड करता हूँ, तो जब ये वीडियो शुरू होगा तो उसके 1 सेकंड के बाद ये जो क्लॉक है यहाँ पे स्क्रीन में अपीयर होगी। और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो ड्यूरेशन अगर मैं देखूँ यहाँ 3 सेकंड सेट है, इसका मतलब ये है कि जब 1 सेकंड के डिले के बाद वीडियो शुरू होने के बाद ये क्लॉक आएगी, उसको लिखने में यहाँ पे उसको ड्रॉ करने में हैंड को यहाँ पे 3 सेकंड लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट आएगा इंटरफेस ट्यूटोरियल, ये 0 सेकंड में आ जाएगा। इसके बाद आएगा क्योंकि ये सीक्वेंस में इसके नीचे है, इसलिए इसके बाद जैसे ही इसकी ड्यूरेशन 3 सेकंड की प्लस 1 सेकंड की खत्म होगी तो 4th सेकंड में ये हमारे पास टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा और इसको हैंड को ड्रॉ करने में 1.5 सेकंड्स लगेंगे। तो अभी इसी चीज़ को रियलाइज करने के लिए हम देखते हैं, मैं डिले को थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे हम इसको फील भी कर पाएँ। ठीक है, अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये स्क्रीन खाली है, 2 सेकंड बाद हैंड ने इसको ड्रॉ करना शुरू किया क्लॉक को, और उसको ड्रॉ करने में 3 सेकंड लगे, और उस क्लॉक के ड्रॉ होते ही 0 सेकंड बाद ही 0 सेकंड के डिले के बाद ही ये टेक्स्ट आ गया, और टेक्स्ट को ड्रॉ करने में हैंड को 1.5 सेकंड लगे। सो इस तरह से ये सेटिंग्स हैं। अब दोस्तों हमने लेफ्ट और राइट पैनल हमने समझ लिए, हमने ये अपना व्हाइट बोर्ड भी समझ लिया। अब हम आते हैं बॉटम में। बॉटम में जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये टाइम दिख रहा है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड के गैप में आपको ये रूल्ड टाइम दिख रहा है, इसे कहते हैं हम टाइमलाइन। तो जो भी हमारी स्टोरीज होती हैं, जो भी हमारे सीन्स होते हैं, वो सब यहीं आते हैं। अगर हमें कुछ ऑडियो ऐड करना है, वॉइस ओवर ऐड करना है, वो सब यहीं होता है। पूरे हमें अपने वीडियो की सेटिंग्स मैनेज करनी है, वो यहीं से होंगे। तो देखते हैं इसके एक एक एलिमेंट को। सबसे पहले हम आते हैं सीन पे। तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ये है सीन। अगर मैं यहाँ प्लस आइकन को क्लिक करता हूँ तो मैं एक और सीन क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ मेरे पास टूल टिप आती है ऐड न्यू सीन। तो पहले सीन में हमारे पास एक क्लॉक है और ये टेक्स्ट है, और सेकंड सीन हमारा खाली है। सेकंड सीन को अगर मैं चाहूँ तो सेकंड सीन में मैं कुछ कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई विल ऐड एडम। तो ये सभी सीन से मिलके हमारा एक वीडियो बनेगा। तो अगर आप देखें जो हमारा सीन 1 है वो यहाँ खत्म हो रहा है। इट इज अराउंड 7.46 सेकेंड्स, और 7.46 सेकेंड से लेकर 10.94 सेकेंड्स तक हमारा सीन 2 चलेगा। तो अब अगर मैं दोबारा से इसका प्रीव्यू देखूं तो मुझे टोटल मोर देन 10.92 सेकंड्स का वीडियो दिखेगा। तो जैसे जैसे हम इसमें सीन्स ऐड करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे वीडियो की ओवरऑल लेंथ बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक म्यूजिक का सा आइकन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वीडियो के साथ साथ यहाँ पे कोई म्यूजिक भी प्ले करना है, विच इज ऑलवेज गुड,
तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, इस म्यूजिक के साथ जो लाइन है यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, और जब भी ये वीडियो चलेगा तो मेरा ये म्यूजिक प्ले हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर मुझे कुछ वॉइस ओवर ऐड करना है, ये माइक का आइकन देख सकते हैं, अगर मुझे कुछ नरेशन करनी है वीडियो के साथ तो मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करके हमारे पास माइक्रोफोन आ जाएगा, इसे क्लिक करूँगा और हम जो भी बोलेंगे ये रिकॉर्ड हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसे बंद करते हैं और एक बार प्रीव्यू देखते हैं। और इस बार हमारे पास प्रीव्यू के साथ साथ ऑडियो भी चल रहा है। तो दोस्तों हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं इस ऑडियो को थोड़ा और अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये ऑडियो फॉर एग्जांपल अभी अब्रप्टली बंद हुआ है, और ये अगर आप देखेंगे तो ऑडियो ऐड करने के बाद हमारा जो पूरा ये ओवरऑल लेंथ है इसकी ये बढ़ गई है। इट इज़ मोर देन 1.15 सेकेंड्स, 1 मिनट 115 सेकेंड्स। तो इसको अगर हम कम करना चाहें तो इसको हम लेंथ कम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था डूडली के इंटरफेस ट्यूटोरियल के बारे में। इसमें एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है सेटिंग्स, पैन एंड जूम एंड सीन सेटिंग्स, जो हमारा पहले रह गया था। अगर मैं सेटिंग्स की बात करूँ तो सेटिंग्स में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। आप यहाँ आने के बाद भी आप अपना बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप हैंड चूज कर सकते हैं, रियल हैंड और कार्टून हैंड। आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जब वीडियो एंड होगा तो एनिमेशन और ऑडियो के साथ एंड होगा या सिर्फ एनिमेशन के साथ एंड होगा। आप इरेज का मोड आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इरेज का मोड क्या रहेगा। ये हमारे पास मल्टीपल मोड्स हैं, और यहाँ पे आप रेजोल्यूशंस सेट कर सकते हैं। और अगर मैं इस आइकन की बात करूँ तो ये है पैन एंड जूम। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चूज करता हूँ तो ये जो हमारा कैरेक्टर है एडम, इस पे जूम होगा, इसकी तरफ पैन होगा और इस पे जूम होगा। इनको डिटेल्स में हम अपने जो आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं उसमें देखेंगे। और दोस्तों अगर मैं यहाँ सीन सेटिंग्स की बात करूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि सीन सेटिंग्स का जो ये पॉपअप आया है ये काफ़ी हद तक हमारा जो यहाँ नीचे सेटिंग्स है इसकी तरह है। अब इस सीन सेटिंग में और ये जो नीचे बॉटम टाइमलाइन में सेटिंग है, इसमें फ़र्क ये है कि ये जो सेटिंग है बॉटम टाइमलाइन की वो हमारी सभी वीडियोस के लिए एप्लीकेबल, सभी सीन्स के लिए एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मेरे 4 सीन्स हैं और मैं यहाँ सेट कर देता हूँ तो वो सारी सेटिंग्स सभी सीन्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी, अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर सीन को खुद ही सेटअप करना चाहें। फॉर एग्जांपल सीन 1 में मैं चाहता हूँ मेरे पास व्हाइट बोर्ड आए, बट मैं चाहता हूँ मेरे पास सीन 2 में ब्लैक बोर्ड आए, तो मैं इस ऑप्शन को डी सिलेक्ट कर दूंगा, जो कि कहता है कि यूज बोर्ड एंड हैंड स्टाइल फ्रॉम वीडियो सेटिंग्स। सो दिस इज वीडियो सेटिंग। इसको ऑफ करते ही मेरे पास सारे ऑप्शंस जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब मैं चूज कर सकता हूँ, यहाँ मैं डार्क चॉक बोर्ड चूज कर लेता हूँ। सिमिलरली मेरे पास हैंड के ऑप्शंस हैं, मेरे पास एग्जिट, मतलब जब भी एनिमेशन खत्म होगी तो उस टाइम उसकी एनिमेशन, फॉर एग्जांपल जब भी मेरा एक स्क्रीन का सीन खत्म होगा उसकी एग्जिट एनिमेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीन 1 में देखूं तो मेरी एग्जिट एनिमेशन होगी स्वाइप लेफ्ट। सीन 2 में भी डिफ़ॉल्ट यही है। तो जब मेरा सीन 1 खत्म होकर सीन 2 आता है तो मेरी जो स्क्रीन है, मेरा जो वाइट बोर्ड है, वो राइट से मूव होकर लेफ्ट की तरफ जाता है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं हर एक सीन वाइज भी। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मेरा जो सेकंड वाइट बोर्ड है ये ब्लैक चॉक बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था। तो दोस्तों हमने आज समझा कि जब भी हम एक वीडियो क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या हैं, उनका पर्पस क्या है, और ये टाइमलाइन क्या होती है, सेटिंग्स क्या होती हैं और सीन सेटिंग्स क्या होती हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू।